पंचायत विलेज लैंड्स रेगुलेशन एक्ट, इसमें बहुत लोग पंचायती ज़मीनों पर कब्जा किए हुए हैं और वो कई कई साल तक छोड़ते भी नहीं हैं और पंचायतें उनसे छुड़वा नहीं सकती हैं, कोर्ट में लिटिगेशन के विषय है। तो हमने एक तो उसमें जो अभी जुर्माना जो जिन्होंने कब्जे किए हुए हैं उनके ऊपर फाइन का जो प्रावधान किया है, वो पहले बहुत थोड़ा फाइन था, 1 एकड़ का 2,000 रुपये से 5,000 रुपया, अब 2,000 से 5,000 रुपया प्रति एकड़। जबकि काश्तकार जो होता है वो किसी लैंड को ठेके पर लेता तो 40,000 से 60-70,000 रुपये तक उसका कंट्रैक्ट मनी होता है। तो इसलिए जुर्माना किया है कलेक्टर रेट का साल का 1% से 10%। वो पंचायतें जितनी वहाँ की वैल्यू हो उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा करके जुर्माना कर सकते हैं। और कोई उस ज़मीन को खरीदना चाहेगा तो कलेक्टर रेट पर पंचायती ज़मीन को खरीद भी सकता है और पंचायतों को निर्देश देंगे कि उस पैसे से वो और जहाँ कहीं ज़मीन मिलती है उसको खरीद सकते हैं ताकि पंचायती ज़मीन भी उसमें बनी रहे। तो इस प्रकार का एक प्रावधान उसके अंदर किया है। बहुत ऐसा एरिया है जहाँ 50-50, 60-60 साल से लोग ज़मीनों पर कब्जा किए बैठे हैं, बहुत कम पैसा पंचायतों को आता है, इसलिए या तो वो उस प्रकार का पैसा देंगे जो 1% से 10% किया हुआ है, या उसको कलेक्ट्रेट के ऊपर खरीद लेंगे ताकि इस विषय को हम उसको जनता की भी इसमें सुविधा है, पंचायतों की आमदन हो जाएगी, इसलिए सारे काम को ठीक रेगुलाइज करने के लिए सब किया है। एक बिल किया हमने जो लोकल एम्प्लॉयमेंट में, इंडस्ट्री में, प्राइवेट इंडस्ट्री में रिजर्वेशन 75% हरियाणा के लोगों को इसका लाभ मिले। हालांकि एक बहुत टेम्परेरी सा प्रावधान HSA-DC के अंदर भी दिया हुआ है कि जिनको लाइसेंस देते हैं, ज़मीन देते हैं, तो 75% हरियाणा के लोगों को रोज़गार दिया जाए, लेकिन वो उसके अंदर कोई लीगल प्रोविज़न नहीं था, उसके अंदर कोई लेजिस्लेटिव प्रोविज़न नहीं था। अब एक लेजिस्लेटिव प्रोविज़न किया गया है, एक छूट ज़रूर दी गई है इंडस्ट्री के लोगों को कि वो एक ज़िले से 10% से ऊपर यदि रखना चाहें तो रखें, नहीं तो मैक्सिमम 10% पर हर ज़िले से रुक करके, और अगर 75% को वो 8 ज़िलों में, 9 ज़िलों में, 10 ज़िलों में ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। थोड़ा सा कई बार इंडस्ट्रीज के मन में भय होता है कि कहीं एक ही ज़िले के ज़्यादा लोग आकर के या 2-3 ज़िलों के आसपास के लोग आकर के यूनियनबाजी करके उनको परेशान करते हैं। कुछ 1-2 उदाहरण भी वहाँ आए थे कि जैसे हम देखते हैं मारुति का उदाहरण है, होंडा का उदाहरण है। तो उनको कहा कि भाई जिन ज़िलों से आप लेना चाहें लें, 10% से आप रोक भी सकते हैं ऊपर, और 75% आप अवश्य लें, इससे ऊपर लेंगे तो ठीक है। उनकी योग्यता के व्यक्ति अगर नहीं मिलते हैं, एडवर्टाइजमेंट करने के बाद वहाँ कोई नहीं आता है, तो फिर वो बाहर से ले सकते हैं, ऐसी उनको छूट है। और ये 50,000 रुपये तक की सैलरी के लोगों के लिए ही किया है, इससे ऊपर के चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं चाहे टेक्निकल लोग हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। तो ऐसे ये कुछ जो बिल हैं ये जो पारित किए उनके बारे में मैंने आपको बताया है।